दोबारा से आउट कर लाओ। तो सबसे पहले अपना नाम बता दो जी आप। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार सैन। अच्छा जी। तो फोटोग्राफर हूँ जी कायदे से, जी जो मेरा बिजनेस है। जी उधर देख के बोल लो जी। लेकिन मैया के भजन गाने का मुझे हमेशा से शौक रहा है। जी 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 ठीक है नहीं। जी तो इसकी कृपा से मैं भजन जो भी कुछ है ज़्यादातर मैक्सिमम अपने ही बनाता हूँ जी 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 और अपने ही गाता हूँ। जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं किसी गाँव की सीकरी गई। अच्छा, सीकरी के ही रहने वाले हो, खास आपका होम टाउन सीकरी है। हाँ, तो इस मंदिर पर आप कद से सेवा पर कार्यरत हो? मैंने यहाँ मैं पहले रहता था राजस्थान में कैला देवी मंदिर पर। जी, कैला देवी मंदिर राजस्थान। बहुत फेमस था वो। जी फिर बीच में मेरा एक लड़का एक्सीडेंट से मारा गया, जी तो फिर मुझे मजबूरन यहाँ रुकना पड़ा। मैं 1997 से जी यहाँ पे लगातार हूँ। जी तो 14-15 साल मेरा खूब अच्छी तरह से यहाँ कीर्तन भजन, कभी यहाँ बैठ गए कभी वहाँ बैठ गए। जी लेकिन इन लोगों ने जो यहाँ के ये ठेकेदार हैं, जी क्योंकि यहाँ ठेकेदार प्रथा है, जी कोई कमेटी नहीं है, जी कोई सोसाइटी नहीं है। जी और हिसाब तब यही है कि जो ठेकेदार है वो चाहते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हमारी हो। जी अब मैं ढोलक भी अपने आप ही बजाता हूँ। जी ढोलक बजाने से, भजन गाने से इनको थोड़ा सा इनकी कमी महसूस हुई, जी तो इन लोगों ने मेरे भजन यहाँ पर बंद करवा लिए। जी। तो इस मंदिर के बारे में आप, ये मंदिर किस कारण से फेमस है, और इस मंदिर की पूरी कथा आप डिटेल में बताओ कि ये मंदिर किस कारण से फेमस है। इसके हिसाब तब ये है कि यहाँ पहले इस बरगद के पेड़, ये बरगद का पेड़ बड़ा विशाल हुआ करता था। जी 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 चारों तरफ के इसके बड़े बड़े डाले हैं, ये तोड़ दिए गए जी मंदिर के निर्माण की वजह से। जी तो यहाँ पे एक पहले शुरू में एक महात्मा जी रहा करते थे, जी जिनका नाम था जयराम गिरी। जी वो जयराम गिरी जी थे, जी बहुत ही उधर देख के बोल रहे जी। बहुत ही अच्छे फेमस संत थे वो। जी 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 और उनका बस इसके नीचे से एक दो धूना हुआ करता था, और धूने की ही सारी करामात है यहाँ। जी तो धूने की करामात है, धूने की वजह से वो जैसे भिक्षा वगैरह के लिए जाया करते थे। जी तो इधर कहीं बुलंदशहर साइड में, कहीं सिकंदरा साइड में एक बहुत ही गांव में, ठेठ गांव के अंदर जी भिक्षा मांगने गए। वहाँ उनको लगी थी भूख, जी ज़्यादा भिक्षा की ज़रूरत नहीं थी। तो उन्हें ज़रूरत थी कि भाई मैं थोड़ा सा कहीं मुझे कोई भोजन मिल जाए तो मैं भोजन खा लूँ। दोपहर का समय था, जी तो उन्होंने किसी दरवाजे पर जाकर अलग जगाया। जी तो काफ़ी देर के बाद में एक औरत आई कटोरी में आटा लेकर के, जी और वो कहने लगी कि भाई ये लो भोजन करो। बेटे बेटे मैं आटे का क्या करूँगा, जी मुझे तो भोजन की ज़रूरत है, मुझे भूख लग रही है। जी कहने लगे गुरु जी सब्जी बन चुकी है, जी चूल्हा चालू है, जी मैं भोजन तैयार करती हूँ, जी आप थोड़ा वेट करो। जी कहने लगे भाई वेट का हम पहले तो तू रो क्यों रही है। तो धीरे धीरे कई बार पूछने के बाद में कहने लगे भाई ठीक है, मेरे जो है शादी को 12 वर्ष हो चुके हैं, मेरे को संतान नहीं है। जी संतान नहीं है तो अब मैं क्या करूं। मेरी शादी जो है इस परिवार में हो चुकी है, लेकिन मेरी सास जो है मेरे पति की दूसरी शादी करने की सोच रही है। जी तो अब मैं दोबारा गुजारा कैसे करूंगी इसके बगैर। तो यही सोच सोच के मैं रो रही हूँ। तो महाराज जी कहने लगे ठीक है बेटा, तेरा संतान हो जाएगी, लेकिन शर्त यह है तेरे 5 बेटे होंगे। तेरी शर्त यही है हमारी कि पहला बेटा जो है 5 साल का जब हो जाएगा उसे तुझे हमें देना पड़ेगा। जी उसने वचन भर दिया। जी वचन भरने के बाद में वो महात्मा जी वहाँ से चले गए। अब मैं तेरे घर का अन्न पानी तभी लूँगा जब तेरे बेटा पैदा हो जाएगा। महाराज जी चले आए। 5 साल के बाद में जब वहाँ पहुँचे तो उसके 5 साल में वाकई में हर साल एक बच्चा होता था। और जब वो 5 साल के बाद पहुँचे तो वो 5 साल का बेटा वहाँ खेल रहा था। तो औरत भिक्षा लेके आई बड़ी खुशी से। कहने लगी बेटा भिक्षा नहीं चाहिए मुझे, जिस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कह के जाऊँ मुझे वो चीज़ चाहिए। अब वो बेटे का मोहब्बत मार गई इसको, इनकार कर दिया। कहने लगे ठीक है, अगर तू चाहेगी ये बेटा अगर मेरा होगा तो मेरे पास आ जाएगा। महात्मा जी वहाँ से चले आए, और शाम को खेलते खेलते ही वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। आसपास उन्होंने ढूंढा शाम को खेलते खेलते। अब ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो गया, रात हो गई। उसके बाद में 1 हफ्ता हो गया उनको ढूंढते ढूंढते, बच्चा कहीं नहीं मिला। दोनों पति पत्नी के दिमाग में आए कि कहीं ऐसा ना हो उस महात्मा से पूछें भाई हमारा बच्चा कहाँ गायब हो गया। तो जब यहाँ बड़ के पेड़ के नीचे आए और धूना लगा हुआ था, महाराज की एक कुटी बनी हुई थी, छोटी सी झोंपड़ी। देखा तो वो बच्चा यहाँ खेल रहा था।
महाराज जी ये तो गायब हो गया वहाँ से, दे रहे बेटे मैं इसे लेके नहीं आया, तुम इसे लेके जाते हो तो ले जाओ। लेकिन उस बच्चे ने जिद करके मना कर दिया कि मैं नहीं लेके जाऊँगा उसको। अच्छा जी। फिर वो दोनों पति पत्नी ने सोचा कि अगर मान लिया हम ले गए और ये फिर गायब हो गया लम्बा, तो कहाँ से लाएंगे ढूंढ के। इससे तो जब हमारा कभी इसको देखना हो तभी कहता यहाँ आ जाया करेंगे। जी यहाँ ले आए वो उसको, छोड़ गए। जी फिर महाराज जी के पास में कुछ गाय भैंसें रहती थी, जी घी दूध की कोई कमी नहीं थी। उस बच्चे का पालन पोषण घी दूध से ही हुआ। जी अच्छा तगड़ा बच्चा बन गया वो। जब उसकी 18 साल की उम्र हो गई, उसका नामकरण रख दिया महाराज जी ने जालिमगिरी। जी तो जालिमगिरी जी रख दिए यहाँ पे। एक दिन यहाँ बैठे थे वो धूने पे, अकेले थे। तो कोई महाराज जी से मिलने वाला कोई उनका भक्त आया, जी कहने लगा भाई गुरुजी कहाँ हैं? कि भाई गुरुजी तो भैंस चराने गए, गाय भैंस चराने। जी तो कुछ अंदाज़ा है कहाँ होंगे? अंदाज़ा क्या, बम्बा पार करो और सामने तिवड़े गांव की ढहर है, ढहर में बैठे हुए फलाने पेड़ के नीचे। जी वो आदमी इस काफ़ी थोड़ी दूर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है बम्बा। जी कितनी दूर है यहाँ पे? ये सामने से दिखलाई दे जाएगा। अच्छा जी। ऐसे गेट से देखोगे तो उसके पास में अब चलती हुई गाड़ी दिखलाई दे जाएगी। जी 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 तो वो बम्बा पार किया उन्होंने, जंगलों से पार करके जाके थे उस पेड़ के नीचे पहुँच गए। महाराज जी के चरण छुए। जी महाराज जी प्रणाम। कहने लगा अरे तुमको किसने बताया कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ? हम्म, कि आपके चेले ने बताया मुझे कि फलाने पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो फिर महाराज जी ने सोचा इसका मतलब मेरे चेले को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। जी अब उन्होंने क्या काम किया, यहाँ आए, चेले से कहने लगे भाई अब बेटा तू शादी कर। क्या नहीं गुरुजी मैं तो शादी नहीं करूँगा। नहीं बेटे मेरा नाम चलाने के लिए तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। तो फिर वो ऐसा बताते हैं कि जयपुर में, राजस्थान, किसी महारानी के यहाँ गए, जी उनसे कहने लगे भाई अपनी बेटी की शादी मेरे चेले से कर दो। तो वाह भाई वाह, मैं ऐसा कैसे कर दूँ राजकुमारी की शादी एक महात्मा के चेले से? कि ठीक है अगर ये बेटी मेरे पास आनी होगी या मेरी होगी तो मेरे यहाँ आ जाएगी। तो जो सुना हुआ है जैसे मैंने, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जी तो वो महारानी यहाँ पे देखने के लिए आई थी। जी तो जालिमगिरी की सेहत को देख करके, उनकी तंदुरुस्ती को देख करके वो बड़ी पर्सन हुई। प्रसन्न हो गई जी और उन पर मोहित हो गई जी। और उन्होंने उनकी शादी कर दी। जी उनकी शादी करके जो जयराम गिरी थे महात्मा जी, जी वो कहने लगे भाई अब मेरे यहाँ से काम ख़त्म। तो इधर जा कर के वो समाधि ले गए। जी 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 तो इधर थोड़ी दूर में आगे चल के एक कल्लर वाले का स्थान है, कलर वाले का। कल्लर वाले बाबा के नाम से स्थान। जी 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 तो ऐसा सुनते आ रहे हैं कि वो जो कल्लर वाले बाबा का स्थान है वो उन्हीं जयराम गिरी बाबा का स्थान है, उन्होंने वहीं पर समाधि ली। जी 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 वो तो वहाँ पुल रहे हैं। जी उसके बाद में इन जालिमगिरी के 4 बेटे हुए। जी 4 बेटों में एक बेटा तो इधर लाखन गालंद है भलकुए के पास में, जी वहाँ जाके बस गया। जी एक है फरक नगर, जी उधर जाके बस गया। 2 बेटे इस गांव में रह गए। जी अब जालिमगिरी महाराज ने सोचा कि गुरुजी का नाम तो मैंने चला दिया, जी लेकिन मेरा नाम कैसे चलेगा? जी तो फिर उन्होंने कहीं पहाड़ों में जा कर के तपस्या की जी और माता को यहाँ लेकर आए। जी जब पहले दिन जा रहे थे तपस्या में तो माता ने उनको 9 रूपों में 9 जगह दर्शन दिए जी कि भाई तू चला जाए यहाँ जंगलों में, कि नहीं बड़े खतरनाक जानवर हैं, जंगली जानवर फाड़ के खा जाएंगे, माँ को लेके ही जाऊँगा। जी तब 9वें दिन आखिरकार को माँ ने दर्शन दिए जी और कहा तू चल मैं आ रही हूँ। कि नहीं नहीं साथ लेके चलूँगा। तो माँ ने एकदम ऐसा कुछ उनका, अच्छा ठीक है तू आंख बंद कर मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तो जैसे ही उन्होंने आंख बंद किया तो वो यहाँ पे अपने स्थान पे मिले। जी गांव में गोसाइयों की हवेली के नाम से एक हवेली हुआ करती थी गोसाइयों की। जी तो सबसे पहले माँ के साथ में माँ ने स्थान वहीं पे बनाया। जी तो वहाँ जो है वो स्थान आज भी मौजूद है, उन पर घर मौजूद है वहाँ पे। तो जो आपके ये खतौली साइड के, मुजफ्फरनगर के जो बहुत सारे यात्री आते हैं ना, तो वहीं पे पहले वो दर्शन करने आते हैं। जी 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 वो मेन स्थान उसी को मानते हैं जो उनको पता है। हमको लेके जाते रहे वो साथ में वहाँ पे, जो खतौली वगैरह से, मंसूरपुर से जो पब्लिक आती है वो यहाँ बैठ करके वहाँ कीर्तन करवाते हैं माँ का नाम। तो उन 2 बेटों में से यहाँ रह गए, माँ का स्थान बन गया। माँ का स्थान बनने के बाद में फिर यहाँ की सेवा, पहले इतना मेला नहीं लगता था, बहुत कम पब्लिक आया करती थी। जी तो बहुत पब्लिक आया करती, तो उन्होंने पूजन में क्या काम करा, दोनों बेटों ने क्या काम किया, एक चैत के मेले में बस पब्लिक आया करती थी जी
कि भाई एक चैत में तू मना लिया कर, एक चैत में मैं पुजवा दिया करूँगा। दोनों बेटे आपस में पुजवाना करने लगे। तो उस टाइम पे बकरों की बलि चलती थी यहाँ पे। बकरों की बलि। हाँ, इधर कोने में कसाई घर बना हुआ था, जी। बकरे यहीं पे कटा करते थे और यहीं पे खाल मांस वगैरह। तो पहले पब्लिक, छोटी जात की पब्लिक बहुत आया करती थी जो मीट मांस खाने वाली है, उनको मीट मांस मिलता था। बकरों की खाल का एक ठेकेदार हुआ करता था, वो सब यहाँ साफ हुआ करता। फिर समय के अनुसार बकरा बलि प्रथा बंद हो गई। बकरे वैसे अब चलते हैं, लेकिन सिर्फ जो छोड़ जाते हैं वो लोग जी। जिंदे ही रहते हैं, अब कटते पिटते नहीं। अच्छा जी, उनकी बलि ठीक नहीं है? दी जाती। नहीं। फिर इनका मेरे अंदाजे से 1975 के आसपास, क्योंकि दोनों भाइयों, 1957। हाँ 1975 75। में। जी, 1975। तो उसमें क्या है कि इन लोगों का आपस में विवाद हो गया, क्योंकि परिवार लंबे चौड़े हो गए। जी। पूजा को लेकर के इनमें बंटवारा होने लगा, उसमें झगड़ा हो गया। इतना तकड़ा विवाद हुआ, बहुत ही ज़्यादा विवाद हो गया। फिर ये आपस में इनका विवाद सुलझा नहीं। जी। तो उस ज़माने में यहाँ पे प्रधान हुआ करते गोसाइयों में ही जी। श्री चंपागिरी जी। जी। उन्होंने फाइल बनाई, केस बनाया। केस पहुँच गया गाज़ियाबाद तहसील में। जी। जब तक तहसील बन चुकी थी जी। गाज़ियाबाद, इन्होंने बुलाया कि कोई भी परिवार वाला सुलह करने को तैयार नहीं हुआ। जी। तो उसके बाद में पहली बार यहाँ ठेका छूट गया था। जी। और ठेका छूटने के बाद में फिर यहाँ ठेकेदारी होने लगी, मेंढे लगने लगे। और हम लोग उस टाइम पे यहाँ छोड़ करके चले गए थे राजस्थान। जी। उसके बाद में 97 में जब हम आए तो वो बेटे के गुजरने की वजह से जी। हम यहाँ स्टे करना पड़ा। जी। जी। बाकी ये है कि फेमस तो जालिमगिरी की वजह से जी। और महामाया सीकरी वाले के नाम से मशहूर है। और इस मंदिर की एक और कथा फेमस है। ये जैसे कि ये बड़ का पेड़ है, तो इसमें जो इसके इतिहास में लिखा है इंटरनेट पे, तो इस पे ये लिखा है कि सन 1957 की जो क्रांति थी उसमें 130 सैनिक वो उनकी। अंग्रेजों के ज़माने की हाँ, बात तो है। उसकी कुछ कथा पे प्रकाश डालोगे आप? उसमें प्रकाश यही है कि भाई ये गांव जो हमारा गांव है, जी। ये बागियों में घोषित था। जी। अंग्रेजों ने बागियों में घोषित कर रखा था। जी। तो अंग्रेज लोगों की ये लोग दास धोस मानते नहीं थे। जी। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। जी। तो फिर यहाँ पे 130 आदमियों को जब फांसी लगा दी यहाँ पे, जी, इस पेड़ से लटका के। इस पे लटका करके, जी। तो कुछ आदमी नीचे भोरे में, ये नीचे अंडरग्राउंड है यहाँ पे और तहखाना, और 30 आदमियों को गोली मार दी गई थी, ऐसे भी यहाँ पर इस तरह का उनका बताया वो गया है। तो उस तरह से इनका वो फांसी लगा दी गई, जी। उनको बलिदान दे दिया गया। जी। कुछ औरतें सती भी हुई थी, जी। जो रानी सती के नाम से एक खेत है अलग से वहाँ पे, वो भी फेमस है। जी। तो उसके बाद में फिर ये है कि जब उन्होंने जो तहखाने में जो आदमी बच रहे थे, जी। फिर मैया से प्रार्थना की कि माँ किसी को तो बचा, अगर ये सारे गांव ख़त्म हो गया, सब पब्लिक ख़त्म हो गई, तो तेरे नाम की जोत कौन जलाएगा। जब मैया ने उस तहखाने में बचे हुए आदमी को बचाया, जी। तो जिसकी भी मनोकामनाएं, ज़्यादातर किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को संतान नहीं है, किसी को नौकरी नहीं लग रही, इस तरह की कोई भी समस्या हो, वो समस्या को यहाँ लेकर आता है, तो उसका जो है समाधान होता ही होता है। ये मैया की विशेष कृपा है। जी। 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 जिसने आज तक, और आपके जो है तुम्हारे मंसूरपुर है, खतौली है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बहुत दूर दूर, हरियाणा गए थे, पानीपत है, सोनीपत, बहुत पब्लिक बाहर से, वही पब्लिक ज़्यादातर यहाँ पे आती है जो माँ पे ज़्यादा विश्वास करती है। जी। जी, बिल्कुल। ये सब था। और जैसे कि ये देख रहा हूँ मैं, जो सर्वप्रथम पूजनीय गुनामी देवा है, ये गुनामी ये बाबा जी। गुमानी जो बाबा हाँ, हैं, तो इनका भी कुछ। इनके बारे में ये है कि ये यहाँ मंदिर पे रहते थे। जी। इस स्थान पर माँ ने जब परिचय दिया था, जी। तो ये क्या करते, किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे, जी। बस माँ के भवन की सेवा ही करना, झाड़ू पोंछा इस तरह से। तो ये गुम रहते थे, जी। जी। किसी से कुछ नहीं बोलते थे, बस गुम, कोई शुरू में ये तो गुमनाम रहते हैं, गुम भी रहते हैं। भाई इनका नाम जो है गुमानी देव के नाम से ही गुमानी पड़ेगा। देव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हाँ, अब जो पुराने इतिहास के टाइम से जो इनकी मूर्ति बनी आ रही है, तो सबसे पुरानी मूर्ति सिर्फ यही एक है गुमानी देव की। और अंदर जो माँ की मूर्ति है, जी। अंदर 2 मूर्ति हैं, जबकि किसी भी मंदिर में 2 मूर्तियाँ नहीं होती हैं। तो जो छोटी मूर्ति है अंदर, वो असली मूर्ति है, कि ये ओरिजिनल चीज़ है। जी, ओरिजिनल जो यहाँ पर सबसे सर्वप्रथम जो
उन लोगों ने बनाई होगी, जी, पुजारियों ने। जी और बड़ी मूर्ति यहाँ कोई किसी की, कोई दिल्ली से यात्री आते थे, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई जी तो वो बड़ी मूर्ति को यहाँ लेकर आए। जी गांव वालों ने विवाद उठाया, भी एक मंदिर में 2 मूर्तियाँ कभी भी नहीं हुआ करती, जी लेकिन वो यहाँ कोई महात्मा रहा करते थे पहले, जी वो रातों रात उन्होंने यहाँ रुके, रातों रात स्थापना करवा गए हम। जी। बस भैया स्थापना तो हो गई, क्या किया, जब पूजा होने लगी वरना वो और होती है। जैसा कि मैं इधर दर्शन करके आया हूँ, यहाँ पे जो 4 मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित है, तो इनके बारे ये में सब जैसे जैसे कुछ जिसकी इच्छा हो, भी हमें मंदिर में किसी ने कुछ बना दिया, भाई मंदिर में हमें वो बनाना है, कोई मूर्ति बनानी है, जी। तो कोई यात्री आ गए, शनिदेव को पधरा गए। जी इधर अभी ये जस्ट ये हनुमान जी बने हैं, तो अभी बने हैं, शायद महीना भी नहीं हुआ जी इनको तो। जी जी और ये जो हैं, इसकी किस्सा ये है कि मेरी दुकान पहले वहाँ हुआ करती थी फाटक के पास में। जी तो एक यात्री आए काले भेष में, जी कहने लगे जी आपको मैं जब मानूं जी जब मुझे आप जालिमगिरी बाबा की फ़ोटो बना के दो। तब तक हम भी अंधेरे में थे, हम भी नहीं जानते थे कि जालिमगिरी कौन है। हमने उनसे पूछा, मैंने कहा जालिमगिरी कौन है? बोलते आप सीगरी गांव के रहने वाले हो, जालिमगिरी को नहीं जानते? मैंने कहा नहीं भाई। तो कहने लगे जालिमगिरी बाबा वो हैं जिनकी वजह से आज यहाँ माता पधारी है इस गांव में, और माता की वजह से सीगरी गांव जो है ये फेमस हो रहा है। जी 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 मैंने कहा भाई वो कहाँ मिलेंगे? तो मंदिर जो पहला मंदिर था ये पुराना, हाँ जी छोटी छोटी दीवार थी, जी उस दीवार के ऊपर चढ़ के एक पुतला सा बना हुआ है, अभी भी देख सकते हैं आप उसे। जी। मंदिर के पीछे जाएंगे जी जी तो पुतला मिलेगा, जी। उसमें मतलब आँख नाक कुछ भी नहीं है, ऐसे पलो थे मारे हुए। जी 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 फ़ोटो मैंने खींच लिया, फिर वो मेरे से कहने लगे भाई मैं तब जानूंगा आपको जब मुझे इसमें आँख नाक वगैरह सब बना के दो। बिल्कुल जी तो मैंने उसका, जब वो कलर्ड फोटोग्राफी बहुत कम जी, चलती थी, चलती भी थी, जी। तो कलर्ड फोटोग्राफी खींची, नेगेटिव से फ़ोटो खींच के लाया मैं। जी फिर मैंने हाथ से उसमें ये दाढ़ी वगैरह, मूंछ वगैरह, हाथ वगैरह सब बनाए, तो उसका एक फ़ोटो तैयार किया, फिर उसका फ़ोटो तैयार किया, और फिर उस फ़ोटो से उस फ़ोटो को वो लेकर गया। तो उसने मुझे उस फ़ोटो की कीमत दी थी 500 रुपये कि जी आपने मेरा जो है आनंद कर दिया। आनंद। तो उस फ़ोटो को ऐसे लेके यहाँ घूम रहे थे, यहाँ एक लड़का दुकान करता मतलब था, कहने का मतलब ये है कि उस फोटो को देख के भी प्रसन्न होगी। प्रसन्न हो गया वो। जी तो यहाँ एक लड़का दुकान करता था, कह लगा गुरुजी आप इसकी फ़ोटो मुझे दे सकते हो? मैंने कहा ले ले भैया। तो उसने 20-25 फ़ोटो मेरे से ली, जी तो वो बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ इस खानदान के कैलाश गिरी जी हैं, उनका देहांत अभी हुआ पिछले महीने, तो वो सारे लोग उन्हीं को गुरु मानते हैं। तो वो लड़का कहने लगा ना कि बाबा जी ये देखो ये फ़ोटो किसकी है? कि भाई मुझे तो पता नहीं कि ये आपके खानदान के हैं गुरु जालिमगिरी, जो आपके पूर्वज हैं। जी उन्होंने एक फ़ोटो पास में रख लिया। तो जब इस मंदिर को टूटना शुरू हो गया था, जी और इस गांव के पहले प्रधान थे, लल्लू प्रधान जी कहते हैं, वैसे राम कुमार जी उनका नाम है, वैसे फेमस लल्लू प्रधान के नाम से। लल्लू प्रधान जी। उन्होंने इस मंदिर को इस कंडीशन में बनवाया। जी जी छतरपुर का मंदिर है दिल्ली, वहाँ के कारीगरों को बुलाए। तो जब ये मंदिर टूटना शुरू हो गया, तो किसी यात्री के 21,000 रुपये इनके कैलाशगिरी बाबा के पास आए हुए थे कि महाराज जी आप ये है गुरु जी मेरे 21,000 रुपये मंदिर में लगवा लें। मंदिर में। लेकिन जब उनके पास में वो आ गई मूर्ति, फोटो जालिमगिरी के, उसने कहा ले भाई 21,000 रुपये तो अपने पास रख, मैं तेरी व्यवस्था बाद में बनाऊंगा, पता नहीं तुझे कितना और खर्च करना पड़ेगा। जी 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 तब फिर वो गए सारे जयपुर, और शुरू में जो पहले वाली मूर्ति है जालिमगिरी की, उसे लाई वो बनवा के, इसकी स्थापना करवाई। स्थापना में जो खर्चा था वो उसी यात्री ने सारा खर्चा वहन किया। भंडारा वगैरह हुआ, बड़ा अच्छा तगड़ा हिसाब तब बनाया गया। फिर जालिमगिरी, फिर दूसरे साइड में चंचलगिरी जी है, उनके पूर्वज थे, और साइड में फिर कुछ इनको साईं बाबा को पधरवा गया ऐसे। जी जी ये तो अभी जस्ट हमारी आंखों के सामने सारा काम है। और जो वैसे ये मैं बड़े अपने सौभाग्य को मानूंगा जी कि जालिमगिरी जी की तस्वीर जो है जी वो मेरे हाथों से बनी। जी 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 अब कोई जाने या ना जाने, ये मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। दिल्ली में वो आते हैं यहाँ पे, उन्होंने ही मेरे से ये फ़ोटो बनवाया था, क्योंकि वो नहीं आते तो मैं क्यों बनाने लगा था, मैं भी नहीं जानता था। जी 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 बिल्कुल। और इधर तो इनका ये किनका स्थान है? काली, ये इधर तो जो है काली माता जी का स्थान है। ये तो है महामाया, सबसे प्रथम पूजनीय तो ये है। जी इनके ठीक सामने है महाकाली, माँ काली। इनके पीछे है दुर्गा, जी फिर सामने जैसे संतोषी माता है, जी साइड में भैरव हैं, जी जो फिर ये सब बाद में इन्होंने नवनिर्माणित कर दिया। जी 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 ठीक है जी। जी
और इस तरह से इनका हिसाब किताब बनता चला गया आपसे। जी। और ये इधर जो अच्छा, ये जो दरबार है सानबिज दरबार बना हुआ है, जी। यहीं पहले वो हुआ करता था बरांडा। जी। और उस बरांडे के अंदर संत लोग ठहरा करते थे, उसमें धोना था। उसके पीछे एक कुआं हुआ करता था बहुत पुराना, जिस कुएं से मेले के लिए पानी की सप्लाई होती थी। जी। वो सब इन्होंने अपने नवनिर्माण में सब खत्म कर दिया। जो वहाँ धोना है बस वही एक बचा हुआ है। तो ये पहले तो जैसा कि अब नवरात्रि है 26 तारीख से अश्विन मास के, हाँ जी, तो यहाँ पर मेले का आयोजन होगा। हाँ मेला चला करता है। जी। और लगभग कितने श्रद्धालु आने की यहाँ पर संभावना है? लाखों में। लाखों में। जी। जी। जिस वक्त पहला नवरात्रा होता है ना, जी। पहले नवरात्रे में पब्लिक जो है ना अखंड ज्योत लेने आती है यहाँ पे। जी। उस दिन तो पूरी रात काटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डीजे वगैरह बजते हैं सारे वगैरह, इतनी आवाज़, इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि पूरी रात जो है यहाँ बस यहाँ के जो कार्य करता है जी। वो उनको जोत जलाते जलाते परेशान हो जाते जी। जो माता रानी जी की अखंड जोत आती है वे कहाँ से आती है? हैं। लेने आते हैं सब अपने अपने घर के लिए। अच्छा जी। अच्छा। माता की जोत तो यहाँ अखंड यहीं रहती है। जी। इस जोत से जला करके लेके जाते हैं लोग। जी। 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 बहुत बहुत धन्यवाद जी मंदिर की डिटेल देने के लिए। और कुछ अगर कोई छूट गया हो तो उसके बारे में भी आप बता बस सकते हैं। ज़्यादातर ये फेमस है। जी। 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 बहुत बढ़िया डिटेल दी तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद।